हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो कैंडल वैक्स रीडिंग है, ठीक है। और मैंने इसमें टॉपिक चुना है कि क्या आपके पार्टनर आपके लिए कोई स्टैंड लेना चाहते हैं, और एक बहुत मतलब उनके मन में एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेके, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में जो भी बातें चल रही हैं उसमें क्या आपके लिए वो स्टैंड लेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग है, ठीक है। मैं अगेन कहना चाहूँगी कि ये इंट्यूटिव रीडिंग होती है। पूरी तरह से वही बातें हम लोग बोलते हैं जो कि हमारे दिमाग में उस टाइम आती है, ठीक है। और यकीन मानिए ये जो बातें कोई मतलब एक जैसे कोई मैसेज हमको कर रहा है, ठीक है, उस तरह से आती हैं। और ये चीज़ें बहुत इंट्यूटिव होती हैं, और जो मैसेजेस मैं आपको दे रही हूँ वो एक मैसेंजर के रूप में दे रही हूँ, ठीक है। और एक जनरल रीडिंग है, जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा, लेकिन ये पूरी तरह इंट्यूटिव रीडिंग होती है, ठीक है। थोड़ा सा अपने दिमाग को या अपने आप को पॉजिटिव कर रखे चलिएगा, ठीक है। सारी बातें आपसे नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस आपसे ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में जाने से पहले बता दूं कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे मैं करती हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है, वहाँ पे जाके मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैसेज करने पे सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। और जो प्राइस दिख रही है वो फुल रीडिंग की प्राइस है, ठीक है। यानी कि चार्जेस जो मेरे बहुत ही अफोर्डेबल हैं और फुल रीडिंग के लिए है, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरी जानकारी आपको देनी चाहिए। आउटकम तक मतलब नियरेस्ट फ्यूचर में आपको बताती हूँ, ठीक है। और अगर आप विदेश से भी हैं तो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में जाने से पहले एक और बात डिस्कस करनी थी गाइस। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। लेकिन जिन्होंने देखा है, लाइक किया है और सब्सक्राइब का बटन दबाया नहीं है तो डेफिनेटली आपको दबाना पड़ेगा, ठीक है। ये छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी थी कि अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता, ठीक है, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आगे वाली वीडियो को बनाने में और भी ज़्यादा ताकत लगाते हैं। यानी कि हमारी एनर्जीज़ जो हैं वो ज़्यादा हम कैच करते हैं। मतलब आपके लिए जो मेहनत है वो उसके लिए हमारा आपका सब्सक्राइब करना तो बनता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज मैंने टॉपिक लिया है कि क्या आपके पार्टनर कभी आपके लिए स्टैंड लेना चाहेंगे, ठीक है। क्या एनर्जी है उनकी, क्या करंट फीलिंग्स है, ये सब मैं जानने की कोशिश करूँगी। चलिए मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। ओके, तो एक जनरल रीडिंग है। आज मैंने येलो कैंडल यूज़ की है, ओके। बिल्कुल शांत मन से अपने पार्टनर को ध्यान कीजिए, ठीक है। अब जिस तरह से आप याद करते हैं उसी तरह से कीजिए। यानी कि डिफरेंट तरीके से कोई अपने सपनों में सोचता है, कोई टेलीपैथिकली कनेक्ट होता है, तो जिस तरह से भी आप उनको याद करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। ओके गाइस, मेडिटेट कीजिए। देखिए, सबसे पहले मुझे स्टार बनता हुआ दिखा है, ठीक है। कोई ना कोई यहाँ पे कुंभ राशि का हो सकता है, ठीक है। अगर राशियाँ बोलूँ तो मैं सबसे पहले मुझे कोई अर्थ साइन का लग रहा है, यानी कि कैप्रिकॉन मुझे बहुत स्ट्रांगली कोई लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा मुझे कोई बहुत मतलब स्पेसिफिक कुछ भी नहीं नज़र नहीं आ रहा, मतलब राशि के बारे में। लेकिन मुझे स्टार का साइन बार बार नज़र आ रहा है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे जो आपके जो पार्टनर हैं, जिनके मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ ड्राइंग से संबंधित काम करते हैं। जैसे कोई आर्किटेक्ट, मतलब ड्राइंग से संबंधित, मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव वर्क करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे, ठीक है। कोई आर्किटेक्ट हो सकता है, कोई वाकई में पेंटर हो सकता है, कुछ ऐसा काम करते हैं आप लोग, ठीक है। इस तरह से आपके पार्टनर करते होंगे, ठीक है। कुछ क्रिएटिव वर्क में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप जिस तरह से आपसे मैच हो उतना ही लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन मुझे स्टार दिखाई दिया, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोई बहुत होपफुल है आपके रिलेशनशिप से। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो बहुत ही होपफुल है इस रिलेशनशिप से, और कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक चलेगा, ठीक है। अगर मैं एनर्जी कहूँ तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा केयर करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इन दिनों वो आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा केयर करना चाहते हैं। अभी तक हो सकता है कि आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेते थे, बहुत परेशान किया आपने इनको, मतलब इन्होंने आपको आपने तो बहुत एफर्ट्स लगाए, लेकिन उनका जवाब पलट के, यानी कि आपको जो मिला है वो बहुत कम मिला है, ठीक है। इनकी तरफ से जो भी नेगेटिविटी थी वो ख़त्म होने जा रही है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ, ठीक है। अ, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर अब आपकी आपकी सुनना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, ठीक है। और ये कनेक्शन उनको बहुत स्ट्रांगली फील होता है इन दिनों, ठीक है। क्योंकि आपने जो किया है उनको रह रह के याद आता है। और जो
जो भी जहाँ कहीं भी जिस तरह से भी ये रहते हैं, आपकी सिचुएशन बहुत से लोगों की अलग होगी, लेकिन जहाँ भी हैं ये वहाँ पे बहुत बहुत खुश तो नहीं है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी, ठीक है? बहुत खुश तो कोई भी नहीं है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। अब सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, कुछ भी। ये देखिए इन दिनों बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ऐसी एनर्जी में है कि ये थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं। मुझे कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज़ भी लग रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि आपके कनेक्शन में जल्दबाजी इनको पसंद नहीं है, ठीक है? बहुत सोच समझ के चलना चाहते हैं। इनको लगता है कि ये कनेक्शन ऐसा है कि कहीं नहीं जाएगा, लेकिन ये जो कदम उठाना चाहते हैं वो बहुत ही सोच समझ के समझदारी से करना चाहते हैं, ठीक है? इसीलिए मतलब अपने आप को, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी इन्होंने दी है, ठीक है? ये मानते हैं कि आपका कनेक्शन भी एक प्रायोरिटी है, लेकिन और बातें जो हैं इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रही है, ठीक है? ये आपके साथ दोस्ती का नाता तो डेफ़िनेटली रखते ही हैं, बल्कि ये दोस्ती का नाता आगे तक बढ़े ये चाहते हैं, ठीक है? इन्होंने अपने जीवन में एक नए रूप में आपके प्यार को पाया है, ठीक है? और डेफ़िनेटली आपने इनको जो दिशा दिखाई, यानी कि जो नया लव बन के आप इनके लाइफ़ में आए हैं, तो इनको वाक़ई में पॉज़िटिविटी मिलती है आपसे, और कहीं न कहीं बहुत होपफुल है इस रिलेशनशिप से। सबसे पहले ही मैंने स्टार की एनर्जी देखी थी, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि का कोई हो सकता है। इसके अलावा अर्थ एनर्जी यानी कि टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है? यानी कि कन्या राशि, वृषभ राशि और मकर राशि बहुत स्ट्रांगली लग रही है, ठीक है? इसके अलावा ये जनरल रीडिंग में सारे साइन आ जाते हैं। देखिए मुझे यहाँ पे कई बार ऐसा भी लगता है कि इन्होंने लोगों की ज़िंदगी को देखा है, ठीक है? लेकिन अपने आप में जो इनके पास है उससे कभी भी सैटिस्फाई नहीं हुए, ठीक है? इनको हमेशा ऐसा लगता रहा कि कुछ कमी है, ठीक है? और जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए, मुझे लगता है कि देखिए बहुत से लोगों के 4 साल हो गया है, ठीक है? बहुत से लोगों को 5 ईयर्स हो गए हैं। 4 या 5 साल आपके रिलेशनशिप को हो गया है, लेकिन अगर ज़्यादा या कम भी हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रीडिंग मैच होनी चाहिए आपसे, ठीक है? ये जब से आप इनकी लाइफ़ में आए हो, एक देखिए स्टार्टिंग में तो बहुत इन एंड आउट करते थे, और ये आपको क्लैरिटी नहीं देते थे, शायद फ्लर्ट एनर्जी में थे, है ना? एक्शन भी नहीं लेते थे, आप इनकी बातों को बहुत सीरियसली लेते थे, लेकिन ये आपके लिए बहुत सीरियस नहीं थे, ठीक है? लेकिन इन दिनों मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी बहुत बहुत इनको स्ट्रॉन्ग फील होती है, और ये फील होता है कि आपकी बातों से बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन को बहुत ज़्यादा चेंज किया है, आपके कनेक्शन ने, आपकी बातों ने इनको बहुत ज़्यादा चेंज किया है, और ये अब एक सही रास्ते पे चलना चाहते हैं। ये फ्लर्ट एनर्जी में नहीं रहना चाहते। ये क्या होती है, किसी का सम्मान करना और किसी प्यार को एक रेस्पेक्टफुली किस तरह से देखते हैं, वो चीज़ें इनको समझ आने लगी। प्यार में क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये पहले अज्ञानी की तरह काम करते थे। इनको फ्लर्ट एनर्जी में ज़्यादा थे, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो अब ये आपका केयरिंग कनेक्शन, यानी कि आप इनके जीवन में इस ऐसी एनर्जी में आए हो जब इनको काफ़ी बदलाव महसूस हुए हैं अपने आप में, और ये बदलना चाहते भी थे, ठीक है? जिस एनर्जी में थे वो सही नहीं थे। इनको लगता था कि इनका जो दूसरों के सामने इनका जो प्रेजेंटेशन था खुद की आत्मा का, वो सही नहीं था। मतलब दूसरों के लोगों की नज़र में ये सही इंसान नहीं थे, ठीक है? फ्लर्ट एनर्जी में थे, दूसरे लोग भी इसी तरह इनको समझते थे। लेकिन आपने इनको बहुत ज़्यादा चेंज किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। ये क्या सोच रहे हैं, तो मुझे ये एनर्जी इनकी ये लग रही है कि डेफ़िनेटली आपके कनेक्शन में कुछ ना कुछ मतलब देखिए बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन बहुत बड़ा चेंज लाना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं यहाँ पे कहूँ तो डेफ़िनेटली मैं, या तो आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं भी हैं तो ये आपसे मिलके कुछ कुछ बड़ा करना चाहते हैं, यानी कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं इनकी तरफ से, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। इनकी एनर्जी क्या है, तो सबसे पहले ये आने वाले तूफ़ानों से डर रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि तूफ़ानों को डरने से नहीं बल्कि उसको झेलने से पता चलता है कि तूफ़ान कितना तेज़ था या नहीं था, ठीक है? अगर पहले से डर जाएँगे तो क्या करना चाहिए, ठीक है? तो इनके लिए ये प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हूँ। सबसे पहली बात ये है कि मुझे कोई ट्रैवलिंग करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? आपको मिलना इनकी एनर्जी है, और डेफ़िनेटली आपको मिलने आ सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए मुझे बहुत से लोगों का ऐसा लग रहा है कि अगर ये मिलने नहीं आ रहे, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इनकी ट्रैवलिंग से संबंधित कोई काम है या ऐसा कुछ होगा, और ये आपको, आपके कनेक्शन को ग्रोथ चाहते हैं, आपके कनेक्शन में ग्रोथ नज़र आ रही है मुझे, ठीक है? अगर मैं करंट फीलिंग्स इनकी देखूँ तो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपके कनेक्शन में ये डीपली आपसे कनेक्टेड होना चाहते हैं, और ये आपसे बहुत जी भर के बात करना चाहते हैं। ये अब आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि आपकी केयर करना, सबसे बड़ी बात, मुझे सबसे बड़ा मैसेज ये लग रहा था कि आपके कनेक्शन की इम्पोर्टेंस ये समझने लगे हैं, और अब ये आपकी केयर करेंगे, आपके कनेक्शन की केयर करेंगे। तो सबसे पहले मुझे आपसे कम्युनिकेशन जारी रहना है, मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है, ठीक है?
है। अगर आपकी बहुत दिन से बात नहीं हो रही थी, नो कॉन्टैक्ट था, तो ये आपके कॉन्टैक्ट करने की सोच रहे हैं, ठीक है। और ये कॉन्टैक्ट करके ये बताना चाहते हैं कि किन चीज़ों से गुजर रहे हैं, यानी कि इनकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल भी हील नहीं है। अगर आप सोच रहे थे कि नो कॉन्टैक्ट इन्होंने अपने आप बना लिया, तो नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो कि आपसे डिस्कस नहीं करी इन्होंने, ठीक है। ये बहुत सारे उलझनों में या स्ट्रगल कर रहे थे, ऐसा समझ लें। करियर वाइज स्ट्रगल हो सकती है, किसी और को लेके स्ट्रगल हो सकती है, लेकिन अब ये जीत हासिल कर चुके हैं। इनको थोड़ा सा, जैसे कि मैंने कहा ना, रिलैक्स वाली पोजीशन आ चुकी है, यानी कि थोड़ा सा आराम, थोड़े से अपने मन को शांत करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, ये चीज़ें शुरू हो गई, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हैं। इवन इनको लगने लगा है अब कि लाइफ में अगर प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपनी लाइफ को अगर आपको सेटल रखना है तो एक पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव माइंडसेट सिर्फ आप ही की देन है, ठीक है। आप ही ने इनको सिखाया कि जीवन जीने के लिए एक रेस्पेक्ट और अपने अपने जो कहते हैं ना इसको, सम्मान, सोसाइटी में सम्मान, आदर, ये सब चाहिए। और डेफिनेटली इसके लिए आदमी को, इंसान को चेंज होना पड़ता है, और ये उसी एनर्जी में है, ठीक है। ये बहुत कुछ मेहनत करें अपने करियर साइड से भी, और ये अपने आप को बदलने की भी कोशिश करें। इनको लगता है कि आपके प्यार ने इनको बहुत बदल दिया, ठीक है। करंट एनर्जी में, करंट फीलिंग्स देखूँ तो ये बहुत ज़्यादा आपसे कहूँ तो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे प्यार, मतलब आपकी केयर करना चाहते हैं बहुत प्यार करना चाहते हैं आपको, ठीक है। एक तरह से कहूँ तो ये कभी भी आपको छोड़ने की एनर्जी में नहीं पाएँगे आप, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो ये उसको फेस करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। करंट एनर्जी में आपके साथ जीत देखते हो, और इनको लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में आए तो इनकी जो लाइफ जो अभी स्ट्रगल वाली और बेईमानी थी वो सेटल हो जाएगी, एक तरह से सेटल लाइफ जिएंगे आपके साथ, ठीक है। अब मैंने आज क्वेश्चन क्या किया था कि आपके लिए क्या स्टैंड लेना चाहेंगे, तो मुझे इनकी करंट एनर्जी तो बहुत बहुत पॉजिटिव लग रही है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके पास आके आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, जो कि मतलब ये बिल्कुल रेडी हैं आपके लिए, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी, क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन इनको मिल रहा है। अब ये रिलैक्स होकर अपने जीवन को सेटल करना चाहते हैं। अपने जीवन में देखिए, न्यू लव आप बन के आए हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए प्यार के दरवाजे इनके लिए बिल्कुल खुले हैं, ठीक है। इनके दरवाजे आपके लिए बिल्कुल खुले हैं, इनका दिल का दरवाज़ा भी खुला है, और इनका गेट जो घर का गेट है वो भी खुला है यहाँ पे ये देख पा रही हूँ। कुछ खास बातों में मुझे बताती हूँ आपको। देखिए, मुझे कुछ के लग रहा है कि आपने ना येलो कलर के कुछ बैंगल्स वगैरह पहनी है, ठीक है। या फिर आप कुछ परचेज़ करने की सोच रहे हैं येलो कलर का, ठीक है। कुछ खास कलर में येलो कलर मुझे सबसे स्ट्रांगली फील हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि देखिए कुछ के लिए यहाँ पे ब्लू कलर और येलो कलर का कुछ पहना हुआ है आपने, ठीक है। और बहुत से लोगों का ऐसा लग रहा है कि कोई कोई ऐसी, मतलब जैसे जैसे कोई पेन हुआ, या फिर कोई इंक से, या फिर कुछ ऐसा डिज़ाइन क्रिएटिव कुछ कर रहे हैं आप, जैसे सिलाई बुनाई या फिर कढ़ाई, इस तरह का कोई एम्ब्रॉयडरी कोई ड्रॉ कर रहा है, फ्लावर का कोई डिज़ाइन है, ठीक है। या फिर कोई स्केच बना रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्रिएटिव वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये कुछ मोती भी हो सकते हैं, येलो कलर के मोती, ठीक है। मोतियों से कुछ कुछ बुन रहे हैं आप, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि एक, देखिए, अगर आप आपका ये मन क्यों हुआ, तो मैं यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी फील कर पा रही हूँ कि आपके आसपास का वातावरण चेंज हो गया। वाकई में मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के, अगर बहुत जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो वहाँ पे अचानक मौसम चेंज हो चुका है, ठीक है। और किसी किसी की तो बारिश भी मुझे यहाँ पे दिखाई दी, तो उस बारिश के मौसम में आपको कुछ क्रिएटिव करने की इच्छा हो रही है, ठीक है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आप बहुत ऐसा वर्क कर रहे हैं, जैसे कोई क्रिएटिव वर्क, जैसे कोई मोतियों से कोई सिलाई बुनाई कढ़ाई, इस तरह का वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप मेल भी हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव कर रहे हैं, जो कि आर्किटेक्ट्स फील्ड से हो सकता है, इस तरह से। तो ये क्या आपके लिए स्टैंड लेंगे, तो अब हम उस पे आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, मुझे इनकी एनर्जी अभी भी स्टक लग रही है। क्या आपके लिए स्टैंड लेंगे? इनको लगता है कि आपके लिए स्टैंड लेना मतलब फैमिली ड्रामा क्रिएट करना, ठीक है। इनकी फैमिली प्रॉब्लम भी है, डेफिनेटली फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। इनकी फैमिली में इनकी बात मानने वाले बहुत कम है, इनके एंटी ज़्यादा है, मतलब विरोध करने वाले ज़्यादा हैं, और इनका इनका जो सपोर्ट करने वाले कम हैं। तो मुझे ऐसी स्थिति में ये डेफिनेटली किसी न किसी प्रेशर में जीते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे ये, अगर आपकी बात बताते हैं, तो मुझे लगता है कि इनको प्रेशराइज़ होता है,
बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे प्रेशर फील करते हैं, उनको सिर दर्द हो जाता है, किसी किसी को माइग्रेन भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो क्या ये आपके लिए स्टैंड लेंगे? मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में, यानी कि नियरेस्ट फ्यूचर में ये किसी न किसी स्थिति से बिना कहे वर्कआउट हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ये ना तो घर वालों की सुनेंगी, या फिर अगर ये दूर रहते हैं, इनका जॉब वगैरह किसी और प्लेस पे है, तो ये बिना कुछ कहे, बिना कुछ उनका डिसीजन सुने ये वहाँ से निकल लेंगे, ठीक है? ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि अब इनको लगने लगा है कि मेरी बातों का असर किसी पे नहीं होता, क्योंकि सभी एंटी हो रखे हैं, ठीक है? कोई इनके सपोर्ट में नहीं बोलता, अगर कोई बोलता भी है तो एंटी बन के बोलता है, यानी कि इनके पक्ष में कोई नहीं बोलता। तो अब ये इन बातों को सोचना बंद कर देंगे। आपके लिए क्या करेंगे? तो डेफिनेटली स्टैंड लेना, यानी कि एक्शन लेना। तो मुझे लगता है कि ये चुपचाप अपने घर वालों को बिना बताए ये आएंगे, आपसे मिलेंगे, ठीक है? एक नई शुरुआत की बात करेंगे। ये स्लो एनर्जी में ज़रूर है, लेकिन आएंगी ज़रूर। इन्होंने श्योर ये चीज़ बात मान ली है कि यानी कि अगर घर वाले नहीं मानते हैं तो उनका मैं हाँ या ना सुनने वाले नहीं हैं, ठीक है? ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ये प्रेशर में जी रहे थे, अगर फीमेल भी हैं तो डेफिनेटली इनको प्रपोजल आ चुके हैं, बहुत सारे प्रपोजल इन्होंने देखे हैं, लेकिन इनका मन नहीं मांगता, ठीक है? यानी कि मेरे व्यूअर का मन नहीं मांगता। मैं यहाँ पे ये कहूँगी, अगर आपके पार्टनर मेल फीमेल जो भी हैं, जिस तरह से भी आप मैच करें, ये इनका मन नहीं मांगता, इनके पास प्रपोजल आ चुके हैं, लेकिन घर वाले किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज करते हैं तो उस तरफ ध्यान नहीं जाता इनका, आपकी तरफ ध्यान जाता है, ठीक है? अगर इमोशनली किसी से अटैच है तो सिर्फ और सिर्फ आपसे अटैच है, ठीक है? और आज की रीडिंग में मुझे क्या आपके लिए स्टैंड लेंगे, तो मुझे सबसे पहले यही बात लग रही है कि अब ये लोगों की सुनने वाले नहीं, यानी कि अपनी फैमिली मेम्बर है, चाहे जो भी सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये किसी की नहीं सुनेंगे, ये अपने मन की करेंगे और डेफिनेटली किसी स्थिति से या किसी सिचुएशन से बाहर आने वाले हैं, ठीक है? ये आपके लिए कोई स्टैंड लेंगे, डेफिनेटली स्टैंड लेंगे। यहाँ से नई शुरुआत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? येलो ऊर्जा, येलो कलर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इन दिनों आपके लिए, ठीक है? येलो पहनेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो डेफिनेटली आप येलो कलर की कोई साड़ी या ड्रेस जो भी पहन सकते हैं, येलो कलर की शर्ट पहन सकते हैं, तो पहनिएगा ज़रूर, उस दिन आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है? इन दिनों, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ये भी कहना पड़ेगा कि आज 7 दिन बाद, ठीक है? यहाँ से आज से गिनेंगे तो 7 दिन बाद डेफ़िनेटली कोई ना कोई आपको एक गुड न्यूज़ या कोई ना कोई इनकी तरफ से कोई ना कोई ऐसा स्टैंड लेते हुए आपके लिए दिख रहे हैं जो कि आपको आशा नहीं थी, ठीक है? मुझे लगता है कि किसी सिचुएशन से बाहर आके आप ही के लिए वर्क करेंगे, ठीक है? और ये बहुत स्लो एनर्जी में आएँगी, पर आएँगी ज़रूर, ठीक है? ये आपको किसी बात के लिए सॉरी भी कह सकते हैं, लेकिन अगर सॉरी नहीं तो इनके इनके जो काम है या इनके जो भी आपको देखने को मिलेंगे एक्शन, उसमें आपके लिए एक्शन ज़रूर होगा, ठीक है? इनके जो भी काम होंगे उसमें एक्शन ज़रूर होगा, ठीक है? यहाँ पे बहुत कुछ मैं नहीं कहूँगी, अभी बहुत ज़्यादा कहना भी गलत होता है, ठीक है? 7 दिन की बात है, 7 दिन में किसी से शादी का प्रपोज़ल तो आ सकता है, लेकिन शादी नहीं हो सकती, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें फ़िक्स करनी पड़ती है। तो मुझे यहाँ पे यही कहना पड़ेगा कि आपके पार्टनर आपके लिए पूरी तरह रेडी हैं, ठीक है? इनमें एक ऐसी एनर्जी आ चुकी है जब ये किसी की नहीं सुनेंगे, सिर्फ आपके लिए स्टैंड लेंगे। देखिए, आप सबसे नहीं मिलेगी, क्या स्टैंड लेंगे वो भी मैंने बताया कि घर वालों की बातें नहीं सुनने वाले, अभी अपने मन की करेंगे, ठीक है? और बहुतों के लिए मुझे ये लग रहा है कि बहुत स्लो एनर्जी में है, पर आएँगी ज़रूर, ठीक है? बहुत दूर रहते हैं तो मिलने की सोच रहे हैं, बहुत दूर नहीं रहते हैं, आस-पास रहते हैं तो ये आपकी पूरी जानकारी रखते हैं, ठीक है? और ये आपको कहीं न कहीं कुछ ऑफ़र, कुछ ऐसा कोई गिफ्ट या वगैरह कुछ दे सकते हैं, ठीक है? बहुत से लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जो भी पार्टनर हैं वो कुछ स्पेशल आपको दिखाना भी चाहते हैं, ठीक है? कुछ जैसे कि मैंने कहा कि कुछ क्रिएटिव साइड से, ठीक है? अपना कुछ क्रिएटिव वर्क है या इनका जो भी वर्क है, मैं रखूँगी इसको, उसको आपको बताना चाहते हैं, ठीक है? थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। ओके, कुछ मैसेजेस और लेती हूँ मैं। ओके, ये तो बंद हो रही है। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि आपके पार्टनर जहाँ कहीं भी है, जो भी हैं, इनको ऐसे लगने लगा है कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी अधूरी है। ये कुछ भी कर लें, लेकिन आप जैसा पार्टनर नहीं पा पाएँगे, ठीक है? इनके पास ऑप्शन है, आपके पास भी होंगे। शादी की उम्र इनकी और आपकी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अब आपको कहीं न कहीं सेट होना पड़ेगा, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या डिवोर्स से गुज़र रहे हैं, तो भी मैं यहाँ पे ये सिचुएशन देख रही हूँ कि अब आपके पार्टनर जो हैं, आपके लिए बिल्कुल स्टैंड लेने के लिए रेडी हैं, ठीक है? कुछ लोगों के लिए बहुत जल्द होने वाला है, 7 दिन में ये स्टैंड लेते हुए नज़र आएँगे, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आएँगे ज़रूर, पर स्लो एनर्जी में आएँगे, ठीक है? क्योंकि कुछ लोगों के अभी भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, अभी भी मतलब मेंटली और फिज़िकली आपके लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, थोड़ा-सा वक़्त चाहते हैं। तो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा देर सही, लेकिन कुछ लोगों के लिए 7 डेज़ में कोई ना कोई आपके पास गुड न्यूज़ आने वाली है। जैसे कि येलो एनर्जी, मुझे यहाँ पे येलो कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये रीडिंग अगर आपसे मैच होती है, आपको पसंद आती है, तो लाइक के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये सपोर्ट जो है आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है? मुझे मोटिवेशन मिलती है, ऐसी अच्छी वाली वीडियो या फिर ऐसी इंट्यूटिव रीडिंग्स मैं आपके लिए करती जाती हूँ, ठीक है? मेरी मंथली रीडिंग बहुत जल्दी अपलोड होगी, वो भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है? तो इसी के साथ मैं रीडिंग को एंड करने जा रही हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। बाय बाय, गुड नाइट।